Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the next lecture of computer study, introduction to computer applications. I hope you all are fine and enjoying the good health. May Allah bless you all in your dreams. In previous lecture, we discussed about the physical layout of the computer network. We discussed that the arrangement of the computers or nodes in a network is known as network topology. We discussed different types of network topologies. This lecture is the continuity of the computer network. In this lecture, we discuss about the category of the computer network. What are the different categories of the computer network? There are two primary categories. One is local area network and then second is wide area network. About what factor, what criteria these categories were made, क्यों बनाई गई, क्या criteria है इनका. It's based on the area covered by a network, and second one is the range of that network. It's mean कि हमारे पास दो जो कैटेगरीज हैं वो किसकी बेस पर बनाई गई हैं कि वो कितने एरिया के ऊपर कवर्ड है, कितना एरिया कवर कर रही है और कितनी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उसके साथ, और इसकी कम्युनिकेशन मीन की रेंज कितनी है. जितना एरिया कवर कर रही होगी तो उसकी नेटवर्क की कम्युनिकेशन रेंज वही होगी. तो दो बेसिक कैटेगरीज हैं. एक है लोकल एरिया नेटवर्क नोन एज लैन एंड वाइड एरिया नेटवर्क वी शॉर्टली रीड एज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क. अदर कैटेगरीज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, metropolitan area network, and virtual local area network VLAN, and then storage area network SAN. We discuss these network in detail, these categories in detail. Start from the local area network. A LAN, local area network, is a computer network covering a small physical area. एक छोटे एरिया के ऊपर होता है, इसकी रेंज है लाइक अ होम, जैसे कि एक घर का नेटवर्क हम बना देते हैं, ऑफिस और स्मॉल ग्रुप ऑफ बिल्डिंग, जैसे कि हम अपने एक सपोज अपने कैंपस का एक नेटवर्क बना देते हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा. सच एज स्कूल्स और एन एयरपोर्ट, इनका जो नेटवर्क है, ठीक है. लैंड साइज इज़ लिमिटेड टू 1 किलोमीटर. जो मैंने आपको बताया कि ये किसकी बेस पर ये बनाई गई हैं कैटेगरीज कि वो कितना एरिया कवर कर रहे हैं कि जो एक ऐसा नेटवर्क जो कि हमारे पास 1 किलोमीटर तक फैला होगा या उससे कम एरिया के ऊपर होगा, हमारा क्या कहलाता है, लैन कहलाता है. लैन आर डिज़ाइन टू अलाउ द रिसोर्सेज टू शेयर बिटवीन पर्सनल कंप्यूटर और वर्क स्टेशन. यानी लोकल एरिया नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं तो वही बात आ गई कि हम रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं या फिर इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं डिफरेंट डिवाइसेज और कंप्यूटर्स के दरमियान. इस तरह रिसोर्सेज टू बी शेयर्ड कैन इंक्लूड हार्डवेयर. जो रिसोर्सेज हम शेयर करते हैं वो क्या हो सकते हैं, हार्डवेयर भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास प्रिंटर सॉफ्टवेयर हम पहले पढ़ चुके हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर भी हम शेयर कर सकते हैं और डाटा. तो जैसे यहाँ पे आप देखें कि एन आइसोलेटेड लैन कनेक्टिंग 12 कंप्यूटर टू अ हब इन अ क्लोजेस्ट, यानी कि एक सपोज हमारे पास क्या है 12 ये कंप्यूटर हैं, जैसे अभी हमने टोपोलॉजी पढ़ी थी, ठीक है, कि एक हब है हमारे पास, हम एक लैब सपोज बना रहे हैं कि ये 12 कंप्यूटर किसके साथ कनेक्टेड हैं, डायरेक्टली हब के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है. यानी हर कंप्यूटर अपनी अलग वायर के साथ किसके साथ कनेक्टेड है, हब के साथ कनेक्टेड है, जो मेक द स्टार टोपोलॉजी. तो ये स्टार टोपोलॉजी के थ्रू हमारे पास क्या है, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है जो कि एक स्टार टोपोलॉजी के साथ क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है. इस तरह हमारे पास जो आप ये कैसे वर्क करते हैं, किस तरह वर्क करते हैं मेरे बच्चे, इनकी डिटेल में जाने की ज़रूरत आप लोग को नहीं है, ठीक है. इस तरह हमारे पास जब हम बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क की, वैन की, वाइड एरिया नेटवर्क वैन प्रोवाइड्स द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा. यानी हमारे बड़े एरिया के ऊपर जब हम डाटा सेंड कर रहे होते हैं, जैसे इमेजेस, डाटा कौन सा सेंड करते हैं, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, इन्फॉर्मेशन ओवर द लार्ज जियोग्राफिकल एरिया दैट में कंप्राइज अ कंट्री, जो कि वो एक मुल्क के अंदर भी हो सकता है या डिफरेंट मुल्कों के दरमियान भी हो सकता है, और कंटिनेंट यानी एक बड़ी सगीर के दरमियान हो सकता है, और इवन द होल वर्ल्ड या पूरी दुनिया के अंदर जो एक नेटवर्क है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेट एंड एन एग्जाम्पल ऑफ
wide area network. A WAN can be complex as the backbone that connects जो हमारे पास the internet, or as simple as a dial-up line that connects at the home computer to the internet. जैसे कि हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क है, एक बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। हम इसको क्या कर सकते हैं, जैसे अगर मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि वैन इज़ द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी काफ़ी सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स बना मिलकर भी क्या बना सकते हैं, एक वाइड एरिया नेटवर्क बना सकते हैं। स्विच्ड वैन, ठीक है, हमारे पास ये डिफरेंट क्या है, हम जो वैन को कनेक्ट करते हैं वो डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू कनेक्ट करते हैं। एक स्विच्ड वैन होता है, स्विच्ड वैन कनेक्ट्स द एंड सिस्टम, ठीक है, विच यूजुअली कंप्राइज अ राउटर, यानी हमारे जो दूसरे कंप्यूटर के साथ हैं वो किसके साथ कनेक्टेड होंगे, राउटर के साथ कनेक्टेड होंगे, या इंटर कनेक्टिंग डिवाइसेज दैट कनेक्ट्स टू अनदर लैन और वैन, जो किसी दूसरे वैन या लैन के साथ क्या करा रहा होगा, हमें कनेक्ट करा रहा होगा। इसी तरह हमारे पास जिसे हम क्या कहेंगे, स्विच्ड नेटवर्क, जो हमारी दरमियान में कोई ना कोई डिवाइस यूज़ हो रही होगी। पॉइंट टू पॉइंट होम कंप्यूटर और स्मॉल लैन, ठीक है, टू एन इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर, आईएसपी, हमारा जो हमें क्या कौन प्रोवाइड कर देता है कि एक ऑफिस से कनेक्टेड है, या इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर कौन होते हैं, मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे लोकल आईएसपीओज होते हैं जो हमें मोहल्लों में, गली मोहल्लों में जो है इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इंटरनेट दे रहे होते हैं, वो हमारे लोकल आईएसपी कहलाते हैं। वो कनेक्ट करते हैं हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट या हमारे पास सिटी के जो आईएसपीज होते हैं जो एक पूरे सिटी को क्या करने नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो उसके बाद हमारे पास अगर वो जो सिटी वाले होते हैं या एक डिस्ट्रिक्ट वाले होते हैं वो हमारे पास बड़े, यानी जो हमारे पास एक समझ लें कि सूबे के अंदर क्या कर रहे होंगे, हमें नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे होंगे, उन आईएसपी से कनेक्ट करेंगे। फिर कंट्री लेवल आईएसपी आ जाते हैं, फिर वर्ल्ड वाइड आईएसपी आ जाते हैं जो हमारे इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, समझ लें कि वैन है, ये वैन स्विच्ड वैन एंड पॉइंट टू वैन, ये स्विच्ड वैन है, दरमियान में क्या लगा हुआ है, एक स्विच लगा हुआ है, ये हमारे पास दरमियान में क्या है, स्विच हैं, ठीक है, डिफरेंट डिवाइसेज हैं, ये स्विच के साथ कनेक्टेड है। ये हमारे पास ये जो एंड सिस्टम है ये स्विच के साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये मिलकर क्या है डिफरेंट लोकेशन के ऊपर है, ये एक वैन हमारे पास बना रहा है। इसी तरह हमारे पास ये पॉइंट टू पॉइंट वैन, ये दरमियान में मोडेम के साथ कनेक्टेड है, यानी हर डिवाइस कंप्यूटर के अंदर जो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है उनके अंदर मोडेम होती है, ठीक है, इसी मोडेम के साथ कनेक्टेड है। और ये हमारे पास फिर उस दूसरी मोडेम के साथ, दूसरी मोडेम हमारे पास किसके साथ कनेक्टेड है, आईएसपी हमारा इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर है। तो ये हमारे पास क्या है, पॉइंट टू पॉइंट वैन कहलाएगा। इसके बाद है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वैन, ठीक है, हमारे पास सॉरी ये वैन नहीं आएगा, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ एम आएगा, ठीक है, ये मैन, यहाँ पे हमारे पास क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन। ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, एम एन, इज़ अ नेटवर्क विद अ साइज बिटवीन द लैन एंड वैन। वैन हमारे पूरी दुनिया में, कंट्री में फैला होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक सिटी का होता है, एक शहर का होता है, ठीक है। जब मोस्टली हम एक सिटी के नेटवर्क की हम बात करते हैं तो हम एक शहर की बात करते हैं। इट्स नॉर्मली कवर द एरिया इन साइड अ टाउन और अ सिटी, तो ये हमारे पास एक शहर या एक सिटी के एरिया को कवर करता है। गुड एग्जांपल ऑफ मैन इज़ अ पार्ट ऑफ द टेलीफोन कंपनी, ठीक है, नेटवर्क जो कि हमारे पास क्या है, एक टेलीफोन कंपनी नेटवर्क है, दैट कैन प्रोवाइड अ हाई स्पीड डीएसएल लाइन टू अ कस्टमर, जो एक हमारे पास अपने कस्टमर को हाई स्पीड नेटवर्क प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, हमारे पास जो एक सिटी के अंदर होगी। ये इसकी एग्जांपल किसकी है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। हर शहर के अंदर हमारे पास क्या होती हैं, कंपनीज होती हैं, जैसे टेलीफोन लाइन कंपनीज हैं, वो उस शहर के लोगों को क्या प्रोवाइड कर रही है, इंटरनेट सर्विसेज या डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डीएसएल लाइन प्रोवाइड कर रही है। जो आप लोग डीएसएल लगवाते हैं अपने घरों में, तो हमारे पास क्या है, कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, हमारी टेलीफोन कंपनी प्रोवाइड कर रही होती हैं। इसके बाद है स्टोरेज एरिया नेटवर्क सैन। स्टोरेज एरिया नेटवर्क हमारे पास सैन, हाई स्पीड स्पेशल पर्पज नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा स्टोरेज डिवाइसेज, ठीक है, जो हमारे पास डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेज को आपस में कनेक्ट करता है। हाई स्पीड स्पेशल पर्पज नेटवर्क, ये स्पेशल पर्पज नेटवर्क है दैट इंटरकनेक्ट्स, मैं बार बार रिपीट इसलिए जोर दे रहा हूँ इसके बाद, कनेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा स्टोरेज डिवाइसेज। स्टोरेज डिवाइसेज आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है, ये डिफरेंट डाटा स्टोरेज डिवाइसेज को आपस में क्या किया होता है, इसने कनेक्ट किया होता है, और डिफरेंट टाइप्स की डाटा स्टोरेज डिवाइसेस को विद एसोसिएटेड डाटा सर्वर्स फॉर द लार्ज नेटवर्क ऑफ द यूज़र। जो हमारे पास बड़े नेटवर्क्स होते हैं उनके यूज़र को स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करने के लिए, स्टोरेज देने के लिए हमारे पास क्या है, हम क्या करते हैं, डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करा लेते हैं ताकि हमारी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़े और यूज़र उसको क्या कर सकें, यूटिलाइज कर सकें। स्टोरेज एरिया नेटवर्क सैन इज़ एन आर्किटेक्चर टू अटैच
रिमोट कंप्यूटर यानी डिफरेंट जगहों पे, रिमोट कंप्यूटर से मुराद ये है कि एक कंप्यूटर यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक कंप्यूटर किसी और सी जगह पे पड़ा हुआ है, तीसरा कंप्यूटर किसी और जगह पे पड़ा हुआ है, उनको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर रिमोट कंप्यूटर डाटा स्टोरेज डिवाइसेस सच एज डिस्क अरे, ठीक है, टेप लाइब्रेरीज एंड ऑप्टिकल joke boxes to serve so the devices appear as locally attached to the operating system। यानी हमें ऐसे फील हो कि हम डिफरेंट जगहों पे पड़े हुए हैं, इनको आपस में कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन जब हम उसे यूज़ कर रहे हो तो हमें ऐसा फील हो कि ये लोकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और एक ही स्टोरेज को हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा क्या है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क डिफरेंट टाइप्स की स्टोरेज डिवाइसेस को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। यानी डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, उनकी डिफरेंट स्टोरेज है, उनको हम मिला के कंबाइन करके एक स्टोरेज के तौर पर ट्रीट करते हैं। ठीक है, यानी एक डिवाइस के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास वर्चुअल लैन, वी लैन। ए वर्चुअल कॉमनली नोन एज वी लैन इज़ अ ग्रुप ऑफ होस्ट्स, हमारे डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं विद अ कॉमन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स दैट कम्युनिकेट एज इफ दे वर अटैच टू द सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन रिगार्डलेस ऑफ देयर फिजिकल लोकेशन। यानी हमारे पास क्या होंगे, ये इनकी फिजिकल लोकेशन डिफरेंट होगी, लेकिन हमारे पास क्या होंगे, एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन के साथ, यानी जो हमें नेटवर्क की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ आपस में ये कनेक्टेड होंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल लैन। ए वी लैन हैज़ द सेम एट्रीब्यूट एज द फिजिकल लैन। जैसे हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क होता है, इसी तरह वर्चुअल लैन नेटवर्क होता है, बस इसमें फ़र्क क्या है, बट इट अलाउ फॉर एंड स्टेशन टू बी ग्रुप टूगेदर इवन इफ़ दे आर नॉट लोकेटेड ऑन द सेम नेटवर्क स्विच। यानी अगर वो हमारे जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, अगर वो एक जगह पे मौजूद नहीं है, डिफरेंट जगह पे हैं, तब भी हम उनको आपस में कनेक्ट करके एक ग्रुप के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। मेरे बच्चे, मेरे ख्याल में आप लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही होगी, वर्चुअल लाइन तो आप लोग ऊपर से गुजर रही होगी, तो इनको आप लोग सिर्फ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने अपने पास रखना है, इसको इतना ज़्यादा डेप्थ में समझने की ज़रूरत नहीं है। नेटवर्क रिकन्फिग्रेशन कैन बी डन थ्रू द सॉफ्टवेयर इंस्टेड ऑफ फिजिकली रीएलोकेटिंग द डिवाइसेज। कि अगर हमें नेटवर्क की डिवाइसेज क्या करनी है, वर्चुअल का मतलब क्या होता है, चलिए मैं आप लोगों को आसान अल्फाज में बताता जाऊँ। वर्चुअल मीन नॉट, ठीक है, हमारे पास लोकेटेड एज रियलिटी, रियलिटी के मुताबिक हमारे पास रियलिटी में वो अवेलेबल ना हो, वो हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट कहलाता है। तो हम उनको सॉफ्टवेयर के थ्रू बैठे क्या कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उनकी कन्फिग्रेशन कर सकते हैं कि हम जिस तरह मर्जी बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन फिजिकली उनको इस तरह की चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप लोग वर्चुअल यूनिवर्सिटी देखते हो, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी हमारे पास क्या है कि आप लोग घर बैठे होते हो, आप लोग वहाँ पे आपको टीचर नहीं पढ़ा रहा होता, लेकिन ऐसे फील होता है कि वहाँ पे खड़ा टीचर आपको पढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वर्चुअलिटी का कंसेप्ट है। तो इस तरह वर्चुअल लैन हम बना सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बना सकते हैं अपना, कि हमारी डिवाइसेज जो है ना डिफरेंट जगह पे पड़ी हुई हैं और उनको आपस में हमने क्या कर लिया, कनेक्ट करके ठीक है, क्या बना दिया, एक वर्चुअल लैन बना दिया। तो ये हमारे पास क्या थी, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क थी। मैं इनको समराइज़ कर देता हूँ जल्दी से कि हमारे पास क्या होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क लैन, वाइड एरिया नेटवर्क वैन एंड अदर कैटेगरीज हमारे पास क्या थी, लोकल एरिया नेटवर्क विद इन 1 किलोमीटर, ताकि जो कंप्यूटर्स को मिला के हम एक नेटवर्क बना रहे हैं। वाइड एरिया नेटवर्क हमारे पास वैन है। अब वर्चुअल लैन की हमने बात की तो हमारे 1 किलोमीटर से हो सकता है दूर दूर कहीं कंप्यूटर पड़े हों, लेकिन हम उनको ऐसा ट्रीट कर रहे हैं कि हमारा लोकल एरिया नेटवर्क के तौर पर क्या होगा, हमें लगेगा कि हमने एक अपना लोकल एरिया नेटवर्क बनाया। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की हमने बात की तो विद इन अ सिटी, एक सिटी का जो नेटवर्क होता है। वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क की हमने बात कर ली। इसी तरह स्टोरेज एरिया नेटवर्क, वो बेसिकली डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए और सिंगल उस ग्रुप को एक ही स्टोरेज डिवाइस के तौर पर ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास ये जो नेटवर्क की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है, ये किसकी बेस पर बेस कर रही हैं, ये एरिया कवर्ड बाया नेटवर्क, नेटवर्क कितना एरिया कवर कर रहा है उसके हिसाब से ये बनी हुई है। वाइड एरिया नेटवर्क हमारा पूरी दुनिया का अंदर जो नेटवर्क है, उसकी एग्जांपल क्या है, इंटरनेट, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंटरनेट और उसके प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोग के लिए ये लेक्चर फ़ायदेमंद साबित होगा। आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अगर कोई बच्चे, मेरे बच्चे कोई बात समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और कमेंट में नहीं पूछ सकते तो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप लोग अपना सवाल कीजिएगा, नहीं तो हमारा जो डिस्कशन लेक्चर होगा उसके अंदर आप लोग ये पूछ सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग लेक्चर्स एंड सब्जेक्ट। जीते रहें, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे ये दुआ ज़रूर कीजिएगा, अल्लाह ताला मुझे मेरा फ़र्ज़ अदा करने की तौफीक दे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।